तो चलो शुरू करते हैं अपने ERC20 टोकन को क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। एक फाइल क्रिएट करी है cws.sol नाम से, और उसमें मैंने कुछ कोड लिखा है। अभी ये कोड क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमें इन इन दो लाइनों को ऐड करना पड़ता है। एक तो वर्जन बताना पड़ता है, ऊपर से फिर लाइसेंस मेंशन करना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरफेस लिखा है IERC20। यहाँ पे कुछ फंक्शंस की का डिक्लेरेशन किया है, सिर्फ सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, बॉडी नहीं लिखी है, ध्यान से देखोगे तो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा टोटल सप्लाई एक्सटर्नल व्यू रिटर्न्स क्यूइंट, ठीक है। बस यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है। तो इंटरफेस में क्या करते हैं, हम सिर्फ डिक्लेरेशन ही करते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट इसको एक्सटेंड करेगा वहां पे उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ओवरराइड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे इसका यूज क्यों है, इसका यूज इसलिए है कि जो हम ERC20 टोकन को क्रिएट करते हैं ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे इंटरफेस का यूज करते हैं। अब जब हम ERC20 टोकन क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ चीजें सब में कॉमन होती हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था। यहाँ पे जाते हैं कि मैक्सिमम सप्लाई सब में होगी, चाहे आप अपना क्रिएट कर रहे हो, टेस्ट नेट पे क्रिएट कर रहे हो, कहीं भी क्रिएट करो, मैक्सिमम सप्लाई होगी, होल्डर्स की क्वांटिटी होगी, ये सब टोटल ट्रांसफर जो आएंगे वो भी आएंगे, एक यूजर के पास कितना बैलेंस है वो भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो उन सबको ही यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया गया है कि ये चीजें होनी चाहिए। अब एक एक करके गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या है, टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या होगी कि हमारे जो ERC20 टोकन क्रिएट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम सप्लाई कितनी होगी, ये पे इससे इस फंक्शन से ये गेट होगा। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पता चलेगा कि कि इस टोकन में कितनी सप्लाई है, मतलब मैक्सिमम टोकन्स कितने हैं। बैलेंस ऑफ, और बैलेंस ऑफ में देखो ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एड्रेस। बैलेंस ऑफ में क्या होगा, जैसे कि मैं एज ए यूजर हूं तो मेरे पास कितने टोकन्स है, नंबर ऑफ टोकन्स मेरे पास कितने, मेरे अकाउंट में कितने, तो उससे पता चलेगा ट्रांसफर। अब जब देखो, जब हम ERC20 टोकन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, टोटल ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब कि एक टोकन एक यूजर से दूसरे यूजर के अकाउंट में गया है, ठीक है। अब जब ट्रांसफर करने के लिए कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो फंक्शनैलिटी कहाँ से ऐड होगी, वो यहीं से होगी कि रिसिपिटेंट का एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पे, और अमाउंट डालेंगे कि मैं कितना ट्रांसफर करना चाहता हूँ, अमाउंट। अलाउंस क्या होता है, तो अलाउंस जाने से पहले हम देखते हैं अप्रूव क्या होता है। अप्रूव में क्या होता है ना, जैसे कि मैं किसी यूजर को अथॉरिटी दूंगा कि भाई तू मेरे बिहाफ पे मेरे टोकन्स किसी यूजर को सेंड कर सकता है, यहाँ ये सब कर सकते हैं हम इसके अंदर अप्रूव में। तो अप्रूव में मैंने स्पेंडर बता दिया कि मैं किसी यूजर को या अपने मैनेजर को या जो भी है उसको अप्रूव कर रहा हूं कि भाई तू ना मेरे मैक्सिमम उसको अमाउंट दे दूंगा कि तू मेरे 10 टोकन ट्रांसफर कर सकता है या 1000 टोकन ट्रांसफर कर सकता है, तेरी ये लिमिट है। ये हो गया। अब इसका ट्रांसफर फ्रॉम में क्या होता है, जिस यहाँ पे ये ध्यान रख रहे हैं, मैं सिर्फ उसको अथॉरिटी दे रहा हूँ, मैं उसको अपने टोकन ट्रांसफर नहीं करता, मैं सिर्फ अथॉरिटी देता हूँ कि तू मेरे टोकन मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हम उसको ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ अप्रूव करा है उसको, उसको अलाउ करा है। अब यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन कब यूज कर पाते हैं हम, जब अप्रूव हो गया। अब ये कौन यूज यूज करता है, स्पेंडर, जब जिसको अथॉरिटी मिली है। जैसे कि मैंने किसी यूजर को अथॉरिटी दी कि तू भाई मेरे बिहाफ पे टोकन ट्रांसफर कर सकता है, तो फिर वो इस फंक्शन को कॉल कर पाएगा। जैसे सेंडर, यहाँ पे मैंने किसी यूजर को दिया, यूजर बी को, तो यूजर बी पर जब ट्रांसफर करेगा टोकन तो यहाँ पे सेंडर में डालेगा मेरा एड्रेस, रेसिपिटेंट में जिसको भी उसको ट्रांसफर करना है, और अमाउंट, जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहता है। तो ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन ये होता है। अब यहाँ पे अलाउंस क्या होता है, अलाउंस ये होता है कि एक ओनर ने, जैसे कि मैं ओनर हूं और मेरा स्पेंडर है, मैंने किसी को अथॉरिटी दी है कि तू मेरे बिहाफ पे टोकन ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो वो कितने टोकन ट्रांसफर कर सकता है, ये बस गेट करने का फंक्शन है, दिख भी रहा है, रिटर्न गेट। इससे पता चलेगा कि मैंने किसी दूसरे यूजर को कितने टोकन ट्रांसफर करने की अथॉरिटी दी है, अलाउ करा है, ये वो अलाउंस है। अब ये क्या है, इवेंट्स। अब इवेंट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, मेनली डाटा स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं हम, डेटा स्टोर कराने के, लॉग के लिए अपने ब्लॉकचेन पे। अब ये सब हम बाद में देखेंगे।
सबसे पहले हमने ये देख लिया इंटरफेस, ये स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना देखेंगे।